आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय परोपकार की महिमा। देखिए, सबसे उत्तम काम जीवन में होता है वह परोपकार होता है, और व्यक्ति इस संसार से चला जाता है जो परोपकार किया हुआ होता है, परोपकारी होता है, वह व्यक्ति हमेशा याद किया जाता है। दूसरे शब्दों में ऐसा कहा जाता है कि वह व्यक्ति अमर हो जाता है। वॉट यू कंट्रीब्यूट द सोसाइटी इज काउंटेबल बिकॉज that is for the welfare of the society, and what you do for your family, your relatives, that is only a subject of the our self consciousness। वह जो हम अपने परिवार के लिए करते हैं वो स्वार्थ के अकाउंट में जाता है, और जो हम सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, लूले लंगड़े अपाहिज मूक बधिर विधवा अनाथ, ये हमारे देश के अंदर अभावग्रस्त बहुत लोग होते हैं, उनकी हम तन से मन से धन से सेवा करते हैं, वह परोपकार में जाता है। तो परोपकार की तो बहुत बड़ी महिमा है। भगवान स्वयं जो है परोपकारी पर प्रसन्न रहते हैं। ऐसा कहा जाता है, गॉड हेल्प दोज हु दे हेल्प देमसेल्व्स। जो व्यक्ति अपनी मदद करता है, ईश्वर उसकी मदद करता है। ईश्वर उसकी आंखों में आंसू आने ही नहीं देते जो दूसरों के आंसू पहुंचता है। यानी जो हम दूसरों के लिए हित की बात करते हैं उसमें हमारा हित तो ऑलरेडी समाहित है। आपने समाज के लोगों की भलाई की तो आपकी तो उसमें भलाई ऑटोमेटिक हो गई, क्योंकि आप उससे बाहर नहीं हो। तो भाई और बहनों, परोपकार की महिमा हमारे धार्मिक शास्त्रों के अंदर जगह जगह पर जो है गाई गई है, और जो लोग परोपकारी रहे हैं उनका इतिहास बना है। इतिहास किसका बनता है? जो परोपकार करते हैं। आज महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, सरदार पटेल और कितने बड़े बड़े लोग हमारे इस भारतीय संस्कृति में हुए हैं। अहिल्याबाई, दयानंद, सरस्वती, और जो है बहुत से जो है कबीरदास जी, रहीमदास जी, और जो है रशकान कवि हुए हैं जो कि भक्ति मार्गी थे। चैतन्य प्रभु, कितने कितनों के नाम गिनाऊं, एक बड़ी श्रृंखला है। सारा समय इन जो है परोपकार करने वाले लोगों की सूची में ही चला जाएगा। इतना हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर परोपकार करने वाले लोग हुए हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति आत्म प्रधान संस्कृति है, आचार प्रधान संस्कृति है, गुण प्रधान संस्कृति है, त्याग प्रधान संस्कृति है। जहाँ पर त्याग की बात होगी वहाँ परोपकार अवश्य आएगा, क्योंकि त्याग हम किसके लिए करते हैं? त्याग हम जो है वो समाज के लिए करते हैं, परिवार के लिए। तो व्यक्ति त्याग करता ही है, मेहनत करता ही है, परिश्रम करता ही है, सारी जिंदगी लगाता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति के बाल बच्चे होते हैं तो वह उसकी सामाजिक ड्यूटी है
उसने उसको जन्म दिया है, उसको पांवों पर खड़े करना उस व्यक्ति की ड्यूटी है। और उनको बीच में भगवान भरोसे छोड़ के जाना, आप सन्यासी बन जाओ या किसी कारण से आपने उनको मझधार में ही छोड़ दिया, तो वो कायरता है। और हमेशा परिवार जीवन भर आपको कोसता रहेगा। यह भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सामाजिक ड्यूटी है बच्चों को पांवों पर खड़ा करना। उसी को तो गृहस्थ धर्म कहते हैं। गृहस्थ जीवन तपोवन कहा गया है। सबसे कठिन जीवन है, क्योंकि इसमें व्यक्ति के बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, व्यक्ति को बहुत त्याग करना पड़ता है, परिवार के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, अपना जीवन खपाना पड़ता है, उनके लिए कमाना पड़ता है और अपना जीवन बलिदान करना पड़ता है परिवार के लिए। तो भाई और बहनों, वो एक स्वार्थ की चेतना, मैं जो बात करता हूँ परार्थ और परमार्थ की चेतना की बात करता हूँ। परार्थ की चेतना मध्यस्थ है, जो परोपकार की बात होती है, और परमार्थ तो जो लोग कंचन कामिनी को छोड़ देते हैं, जो लोग सन्यासी हो जाते हैं, वसुधैव कुटुंबकम के सदस्य हो जाते हैं, वो तो बड़े पूजनीय वंदनीय स्तुत्य होते हैं। क्यों? तो परमार्थ यानी वो लोगों को ऐसा रास्ता बताते हैं, मुक्ति का रास्ता। वो तो बहुत बड़े परोपकारी है, वो तो गिने चुने लोग होते हैं। मैं तो कहता हूँ हर व्यक्ति को स्वार्थ की चेतना से परार्थ की चेतना में आना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज चलता है परस्परोपग्रो जीवानाम, गिव एंड टेक पे चलता है। देखिए समाज कैसे चलता है। शिक्षक होता है, वो बच्चों को पढ़ाता है, और जो किसान होता है हमारे लिए फूड ग्रेन सब्जी इत्यादि उगाता है, हमारे लिए कपड़े के लिए कपास उगाता है। और जो देखिए छोटा से छोटा व्यक्ति हो, जैसे मोची है, नाई है, ये सभी एक परिवार के सदस्यों के लिए काम करते हैं। वह भी सेवा काम, समाज में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। जो हमारे शूद्र हुआ करते थे वो भी हमारे लिए पूजनीय होते थे, क्योंकि वो हमारे घरों की सफाई, हमारे मल इत्यादि की सफाई करते थे। तो वो कितना सेक्रीफाइस होता था। और देखिए काम कोई भी हो, छोटा बड़ा नहीं होता है, समाज में हर काम उपयोगी होता है। हमारे भगवान ने एक छोटा मिट्टी का कण भी अनुपयोगी नहीं बताया। मैं आपको बताऊं कि जो हमारा मल मूत्र है, जो ड्रेनेज में जाकर के आज उस पानी का जो रीसाइक्लिंग करके उसी पानी को एग्रीकल्चर में सब्जी के अंदर काम लिया जाता है। ये रीसाइक्लिंग ऐसी हो गई है कि जो यूजलेस चीज़ें हैं वो यूज़फुल बन जाती है। तो जड़ में इतनी बड़ी ताकत होती है कि वो रीयूज़ होती। तो हम तो चेतन हैं, तो हमें चेतन के अंदर क्या करना चाहिए कि कोई दूसरा चेतन तत्व है, यानी बेचारा जिसके अभावग्रस्त है, तो उसकी सेवा की जानी चाहिए। उसी के लिए परोपकार बनाए। बहुत स्टूडियस स्टूडेंट है, लेकिन उसके माता पिता बचपन में ही चले गए। वह तो बेचारा किसी तरह से मजदूरी करके अपना पेट भरता है और साथ साथ पढ़ाई करता, पर है स्टूडियस। अगर उस व्यक्ति को अब सहयोग करते हैं, और ऐसे उदाहरण आते हैं, ऐसे व्यक्ति को सहयोग किया जाता है और बड़ा वो IAS IPS बन जाता है। ऐसा व्यक्ति जो उसको सहयोग करता है, उसको सिर आँखों पर बिठाता है और ब्याज सहित सारा पैसा वापस चुका देता है। तो ये कितना बड़ा सहयोग है समाज का, ये किया जाना चाहिए। ये सारा परोपकार के अकाउंट में आता है। जिस समाज के अंदर परोपकार होता है वो समाज अच्छा समाज गिना जाता है, क्योंकि उसमें छोटे बड़े सभी का निभाव हो जाता है। कई बार क्या होता है
कि व्यक्ति के पास में धन बहुत होता है लेकिन उसको सही गाइडेंस करने वाले लोग नहीं होते हैं, तो वह उस धन का दुरुपयोग करने के कारण जुआखोर बन जाता है, व्यसनी बन जाता है और भी गलत कार्यों में पैसा डालता है और उसको सही परोपकार का गाइडेंस मिलता है, उसको सही लोग जो है दिशा दिखाने वाले लग जाते हैं, तो वो बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, अनाथालय, वृद्धा आश्रम खोलता है, तो कितने कितने लोगों को राहत मिलती है। आज देखिए, जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं आपको 2-4 अनुभव बताता हूँ मेरा कि कितना उपयोग हो रहा है। हमारे जोधपुर में एक अंधों की और मूक बधिर की स्कूल है, उसके अंदर बच्चे आज बीएड एमएड कर रहे हैं। उनके लिए अपनी अपनी विद्या है। अंधों के लिए हाथ का स्पर्श करके लिपि बनी हुई है और मूक बधिर है, उनके लिए हाथ के इशारों से सारी लिपि आजकल तैयार हो गई है। वो बड़ा पढ़ करके और वो लोग इतना बड़ा काम करते हैं जितना एक 5 इंद्रिय वाला व्यक्ति भी नहीं कर पाता है। मैं आपको बताऊं कि नारायण सेवा संस्था है, ऐसा कहा जाता है कि पोलियो एक अभिशाप है और पोलियो वाला व्यक्ति बचपन से पोलियो ठीक नहीं होता है, वहाँ तो 100% पोलियो को ठीक करके उनकी ब्याह शादी भी वहीं जोड़े तैयार करके किया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है, वो लोग सम्मानीय व्यक्ति बन जाते हैं। और परोपकार के लिए आज हमारी सरकार कितना कर रहा है। उन्होंने दिव्यांग का दर्जा दिया कि जो लोग जो है, जिसके अंग जो है खराब हो गए हैं, चाहे पोलियो है, चाहे आँख चली गई, चाहे हाथ चला गया, चाहे पाँव चला गया, अपंग हो गया, उनको दिव्यांग कहते हैं। उनको हर चीज़ में फैसिलिटी है, बैंक लोन के अंदर, ट्रेन के अंदर, बस के अंदर, पब्लिक प्लेसेस के अंदर, उनके टॉयलेट्स के लिए अलग अलग दिव्यांग के लिए बताई गई है और बड़े बड़े कोचेस लगाए जाते हैं दिव्यांग के लिए ट्रेन में। कितनी बड़ी सरकार उनको सम्मान दे रही है, क्योंकि वो बेचारे भाग्य के अधीन, कर्मों के अधीन दिव्यांग तो बन गए, लेकिन वो तो जो है हमारे समाज का हिस्सा ही तो है, वो अभावग्रस्त है। और एक ने अच्छे कार्य किया, पुण्य कार्य किया, उसके पास अथाग संपत्ति है, तो खाने को तो दोनों टाइम व्यक्ति 2-2, 4-4 रोटी खाता है, एक्सेस धन है और लोग कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण बताऊं कि हमारे पुराने जो सेठ थे, टाटा, बिरला, बांगड़ है, इनका उदाहरण देखिए। वो फैक्ट्रियां क्यों खोलते थे कि वो उन्होंने कहा बिजनेस से कम आमदनी होती है, फैक्ट्री से, मास प्रोडक्शन से बहुत ज़्यादा आमदनी होती है। तो टाटा बिरला तो आज उस आमदनी का 70, 75, 90, 95% पैसा उसमें डाल रहे हैं। मैं आपको एक बांगड़ जी का उदाहरण दूं। बांगड़ जी ने जो बांगड़ जी हुए हैं, अपने बिड़ला जी हुए हैं, घनश्याम दास बिड़ला, उन्होंने अपने पुत्र को एक पत्र लिखा जो आज पढ़ाया जाता है संपूर्ण जनता को कि प्रिय बेटे बसंत, जो कुछ भी धन तुझे मिला है ये तेरे पुण्योदय के कारण और ये पब्लिक से मिला, इसका दुरुपयोग मत करना। और जितना तेरे जो है नीड, आवश्यकता है परिवार की, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के आधार पे उसका तुम उपयोग करो, लेकिन विलासिता का जीवन नहीं जीना है। तुम्हारी संतान कोई कपूत निकल जाए तो उसको एक देला भी मत देना, और ये पैसा पब्लिक का है तो परोपकार के अंदर लगाना, तुम इंद्रियों का संयम करना, तुम योग करना, तुम ईश्वर प्राणिधान करना, यानी तुम्हारी बुद्धि को सही रख करके इस पैसे का उपयोग परोपकार में करना। और आज देखिए कितने बिड़ला मंदिर है, कितने जो है
वो उनके हॉस्पिटल है, उनकी धर्मशालाएं हैं। बांगड़ जी को देखिए, और आज हमारा सबसे बड़ा विश्व का जो रिचेस्ट पर्सन बिल गेट्स की आप बायोग्राफी को देखें तो 95%, 97% वो पैसा पब्लिक के भले के लिए कराते हैं। पहले तो वो जो है मैनेजमेंट कमाने का करते थे, चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उस पद से त्याग दे करके जितनी उनकी चैरिटेबल ट्रस्ट है उनको देखते हैं कि उस पैसे का यूज सही होता है या नहीं होता है। क्योंकि वो अवस्था प्राप्त हो गए तो उन्होंने बिजनेस का पद छोड़ करके जो परोपकार का पद है यानी अपनी चैरिटेबल संस्थाओं को संभाल रहे हैं। और देखिए आजकल इस कोरोना ने लोगों को इतना सिखाया कि साउथ का मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, एक गांव का वर्ल्ड का रिचेस्ट माना हुआ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक था, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, छोटा सा गांव था। उन्होंने सारे विश्व के अंदर बहुत से जो है कंट्रीज में उसका जितना बिजनेस था वो सारा उन्होंने अपने गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और आज हजारों लोगों को वो रोजगार दे रहे हैं, उनके परिवार की स्थिति बना रहे हैं। और अपने गांव को जो है उन्होंने एक बड़ा मल्टीनेशनल सिटी बना दिया है, वहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। उन्होंने सोचा कि जिस मिट्टी में मैंने जन्म लिया, मातृभूमि का जो ऋण है मुझे परोपकार करके उतारना चाहिए। देखिए जो शहीद होते हैं वो कितने परोपकारी है। हम तो अपने देश के अंदर दिवाली खेलते हैं, होली खेलते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं और वो बेचारे बॉर्डर पर जो है वो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो गोलियां खाते हैं, शहीद होते हैं। तो वो हमारे कितने परोपकारी। अगर वो हमारे बॉर्डर की रक्षा नहीं करे तो हमारी क्या हालत होगी, हम तो पराधीन हो जाते हैं किसी के। और देखिए हमारे भीतर भी जो पुलिस है, बीएसएफ है, जो इंटरनल कितना अच्छा काम कर रही है। पुलिस को तो बदनाम किया, लेकिन बदनामी का जो है वह अभी टीका जो है वो साफ कर रहे हैं। पुलिस एक्सीलेंट वर्क कर रही है। आज हम प्रतिदिन देखते हैं कि बड़े बड़े चोर लुटेरों को वो पकड़ के गैंग को पकड़ के ले रही है। वो उसकी ईमानदारी और परोपकार के अकाउंट में जाता है, क्योंकि छवि साफ है। उनको सरकार नौकरी देती है, पैसा देती है, उनके समाज का भरण पोषण हो रहा है, लेकिन वो ईमानदारी से चोर के पीछे भाग के गिरोह को पकड़ के, नेपाल में गया हुआ गिरोह को पकड़ के वो ले आते हैं। हिंदुस्तान के किसी कोने में हो, दूसरी पुलिस की जबत लेकर के बड़े बड़े करोड़ों रुपयों के गबन, साइबर कैफ़े कहिए, एटीएम तोड़ने की, लाखों करोड़ों रुपया लूटने की बात करिए, सबको आज वो रिकवर करके राहत दे रही है। क्या इसको आप परोपकार नहीं मानेंगे? अगर वो नहीं करे तो हमारा जंगल राज हो जावे, हमारे को कौन सुरक्षा देने वाला होगा। लेकिन आज पुलिस की जो है अच्छी भूमिका से, परोपकार की वजह से हम बहुत चैन की नींद सोते हैं, सुरक्षित रहते हैं। और रात को 12 बजे भी हमारी बहन बेटी जब जाती है ट्रेन में करती है तो आज कितनी सुरक्षा है। पहले हमारी जवान बेटियों को हम बाहर नहीं भेजते थे कि पता नहीं क्या हो जावे। आज धड़ल्ले से आराम से घूमती है, जॉब करती है। ये सुरक्षा उनकी वजह से ये भी परोपकार के अकाउंट में जाता है। यानी देखिए एक डॉक्टर है, वो अपनी फीस लेकर के भी 100 रुपया फीस लिया और बराबर 100 रुपये की गहराई से जो है वो देख करके, छानबीन करके और थोड़ी सी दवाई देके उसको ठीक किया। ये भी परोपकार है। लेकिन आज के कुछ लुटेरे डॉक्टरों को देखिए कि मुर्गा कैसे फंसता है
किसी भी जो है वो कहना चाहिए वो हलाल करने वाले के चुंगल के अंदर, उसी तरह से वो पेशेंट को मुर्गा समझ करके उसको इतना डराते हैं कि तुम सही समय पर आगे थोड़ा लेट करते तुम्हारा हार्ट अटैक हो जाता, तुम्हारी किडनी फेल हो जाती, तुम्हारे को ब्रेन हेमरेज हो जाता, बड़ी बड़ी बीमारियां गिना करके, और वो हज़ारों लाखों की टेस्टिंग लिखते हैं, तुम्हें तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, उसमें वो लाखों रुपए लूट लेते हैं। जब बेचारा साधारण टैबलेट दे करके, और डॉक्टर उसको जो परोपकारी होता है उसको ठीक कर देता है, उन्होंने बिजनेस बनाया, वो लूट रहे हैं। जो आज हमारे समाज को लूटता है, समाज को, और चाहे किसी भी रैंक का व्यक्ति हो, पुलिस हो, डॉक्टर हो, वकील हो, शिक्षक हो, आज शिक्षा में देखिए लूट मची हुई है कि किसी बच्चे को पढ़ाना, डॉक्टर बनाना करोड़ों रुपए चाहिए, बेचारा मेरिटोरियस है, उसके पेरेंट्स जो बेचारा कोई भी ड्राइवर है, कोई टैक्सी चलाने वाला, वो नेशनल मेरिट में तो बच्चा आ गया, वो करोड़ों रुपए कहाँ से लाएगा? नहीं ला सकता है, मेरिटोरियस बच्चा रह जाएगा। और जो रिजर्वेशन वाले जो कुछ भी नहीं जानते हैं, जो उनका एडमिशन हो जाता है, क्योंकि लगभग 50% आज रिजर्वेशन के हैं और 50% जनरल में, तो ये रिजर्वेशन गलत है, इसको रोका जाना चाहिए मेरिट की बेसिस पे और पॉवर्टी बेसिस पे। कोई गरीब है हर जाति में हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि SC ST में ही हो सकता है, या कोई पर्टिकुलर जो होता है, हर जाति में गरीब होते हैं। गरीब की आधारी पे जो है उसको सहयोग किया जाना चाहिए, उसकी मदद की जानी चाहिए। ये सब परोपकार का अकाउंट है। यानी जितना जितना हमारी सोसाइटी में समानता आती है, पारदर्शिता आती है, सहयोग देने की बात आती है, वो सारा परोपकार का अकाउंट है। हम जो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट जितना करते हैं वो सब परोपकार है, उसकी महिमा गाई जाती है, और उसको समझिए कि वह ईश्वर की सेवा कर रहा है, नर की सेवा नारायण की सेवा है, उसकी मुक्ति तो अपने आप होती है। और जो व्यक्ति स्वार्थी होता है, चाहे राजनीतिज्ञ हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे अपराधी हो, जो कि दवाइयों में मिलावट करता है, शराब में मिलावट करता है, और जो है वो भोजन में मिलावट करता है, और सैकड़ों लोगों को जो है वो गलत भोजन दे करके और जो है उनको मार देता है, ऐसे लोग अपना घर भरने के लिए करते हैं। अल्टीमेटली आज देखिए कितना कितना है, सामान्य व्यक्ति ने 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति इकट्ठी कर ली चोरी छुप के, तो वो व्यक्ति तो सारी स्वार्थ की डेफिनेशन के अंदर जाता है। वही व्यक्ति ये सारा धन समाज के लिए, जहाँ उसकी इच्छा हो, चाहे मंदिरों में लगाओ, चाहे भोजनशालाओं में लगाओ, चाहे जो है आप कॉलेजों में लगाओ, जिसकी जहाँ इच्छा वो लगाओ, अल्टीमेटली उसका उपयोग जनता के लिए होना चाहिए। क्योंकि हमारा संविधान में ये जो बताया गया कि सर्वोदय होना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, जितनी भी हमारी 130-140 करोड़ की जनता है, वो सारी हमारे देश की संपत्ति की मालिक है, और उनको सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। यह बात अलग है कि कुछ लोग भाग्योदय के कारण मेरिटोरियस होते हैं, वो जन्मजात मेरिट वाले होते हैं, और वो अच्छा स्थान, अच्छा प्रॉफिट और बहुत ऊंचे चले जाते हैं, वो तो जाएंगे ही, क्योंकि भाग्य भी कोई चीज़ होती है, भाग्योदय से मिलता है। हम हमारी संस्कृति का जो है वो पुरुषार्थ भाग्योदय को जो है हम नकारते नहीं हैं, वो बात अलग है।
पर चांस हर एक को दिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर बात यह है कि व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण, रिलेटिव का भरण पोषण अगर वो चाहता है, ये नीड का अकाउंट है। नीड पूरी करने के लिए सरकार की सहमति है, समाज की सहमति और की जाना चाहिए। जो नीड की पूर्ति नहीं करता है वो परिवार को मझधार छोड़ता है, वो कायर है। हमारे सारे धर्म ग्रंथ उसको कहते हैं कि वो नरक का बागी है, वो कायर है जो अपने परिवार को मझधार में छोड़ता है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है वह अपनी अपनी चॉइस के अनुसार, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, क्योंकि जो कंट्रीब्यूट करेगा वो अपनी अपनी इच्छा है, कहीं पर भी लगाए। अल्टीमेटली वो समाज में लगाता है। किसी की इच्छा स्कूल की, कॉलेज की, विश्वविद्यालय की होती है, किसी की हॉस्पिटल की अलग अलग होती है। सब परोपकार का अकाउंट है, इसीलिए इसकी महिमा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और समाज में परोपकार का वातावरण बने तो पैसे के प्रति स्वार्थ की चेतना कम होगी, आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।